अच्छा जी, नॉन फाइलर्स के लिए क्या तब्दीली की गई है 2023 के अंदर 7E के अंदर, और वो बड़ी ख़तरनाक तब्दीली है। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। उसमें यह है कि 4 जो एग्जम्पशंस हैं जो फाइलर जिनसे फ़ायदा उठा सकता है। एग्जम्पशन ये होता है कि कोई भी बेनिफिट जो है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो एग्जम्पशन से मुराद ये होता है कि माफ़ी मिल जाती है उस पर टैक्स की। तो 7E का टैक्स जो है उसकी एग्जम्पशन से मुराद है कि जिन प्रॉपर्टीज़ पे फाइलर जो है वो माफ़ी ले सकता है टैक्स की। ठीक है जी, आसान अल्फाज में। तो अब ये जनाब ये देखें, एक कैपिटल एसेट ओन्ड बाय रेजिडेंट पर्सन वाली है कि जिसमें अगर एक आप अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको 7E से एग्जम्प्ट करवा सकते हैं जो फाइलर हैं। तो ये वाली जो फैसिलिटी है ये नॉन फाइलर के पास नहीं है। ठीक है जी, ये जो है ये ऐड किया गया है नया 2023 में। तो मिसाल के तौर पे ये बंदा है, इसके पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फाइलर है, तो ये अपनी मैक्सिमम कीमत वाली प्रॉपर्टी जो है उसको अपने रिटर्न में एग्जम्प्ट करवा लेगा। जब वो एग्जम्प्ट करवा लेगा तो फिर उस पर ना उसको कोई सालाना कोई पेमेंट देना पड़ेगी 1% की, ना ही प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त 4-5 साल बाद उसे कोई पेमेंट 7E की देना पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये दोनों जो है दोनों टाइम्स पे 7E के टैक्स से बच जाएगा फाइलर। बट अगर यही सेम प्रॉपर्टीज़ नॉन फाइलर के पास 4 हैं तो चारों प्रॉपर्टीज़ पे, अगर इन चारों प्रॉपर्टीज़ को जब भी सेल करेगा तो 1% पर ईयर के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर टैक्स जो है वो उसे इकट्ठा देना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी को भी सेल करेगा नॉन फाइलर, उसको सेल करते वक्त सारा इकट्ठा टैक्स उसको 1% पर ईयर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये पहली चीज़ थी। ठीक है जी, ये वाली थी ए क्लॉज थी ये। उसके बाद जनाब ई क्लॉज है कि जो रेंटेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी होती है उस पर फाइलर को एग्जम्पशन मिल जाती है 7E की, और अगेन नॉन फाइलर को ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद जनाब एफ़ है इसमें कि पहला साल जो होगा प्रॉपर्टी को ख़रीदते हुए पहला साल, उसमें 1% टैक्स की छूट जो है मुकम्मल वो फाइलर को मिल जाती है, नॉन फाइलर को ये नहीं मिलेगी। अच्छा जी, और उसके बाद जी है क्लॉज, और वो ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू जब कैपिटल एसेट्स की टोटल अगर 25 मिलियन से ज़्यादा होती है तो फाइलर को उसमें एग्जम्पशन मिल जाती है। 25 मिलियन 2.5 करोड़ रुपये बनता है। जबकि ये वाली जो जी क्लॉज है, ये वाली एग्जम्पशन भी नॉन फाइलर को नहीं मिलेगी। नॉन फाइलर के पास अगर 50 लाख की भी प्रॉपर्टी है, सिर्फ 50 लाख की, तो उस पर भी उसे 7E देना पड़ेगा। बट नॉन फाइलर अगेन जो है वो आता घेरे में तब है जब वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेगा। अगर नॉन फाइलर अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करता तो वो टैक्स के घेरे में नहीं आएगा 7E के कभी भी। ठीक है जी, तो ये नॉन फाइलर हमेशा तभी फंसेगा जब वो अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करेगा। जब तक वो सेल नहीं करता तो तब तक वो टैक्स के घेरे में कभी भी नहीं आएगा 7E का जो टैक्स है नया जो लागू किया गया। तो इसमें हम थोड़ा सा मैं आपको कानून भी दिखा देता हूँ जो एक्चुअल है टेक्स्ट। तो ये 7E है सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का अमेंडेड वर्जन है। 2023 का फाइनेंस एक्ट जब पास होता है तो फिर उसके बाद इसमें अमेंडमेंट की जाती है। तो अब हर साल इसी तरह होता है, जो भी फाइनेंस एक्ट पास होता है उसके बाद फिर इसमें हल्की फुल्की अमेंडमेंट होती है। तो इसके अंदर अभी जो अमेंडमेंट जो आपसे मैंने डिस्कस की है वो नीचे है, और उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो डिफरेंट है। तो ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो 4 लाइनें हैं ये ऐड की गई हैं। तो ये 4 लाइनें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, ये 4 लाइनें इसमें इन्होंने बताया है कि क्लॉजेज़ ए, ई, एफ और जी जो है उसको पर्सन नॉट अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट यानी कि नॉन फाइलर अवेल नहीं कर सकेगा। ये 4 लाइनें मैंने आपको इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन की हैं जो नई ऐड हुई हैं। ठीक है जी।